तो देखिए, सवाल कई है कि महाकुंभ की जमीन आखिर कैसे वक्फ की हो सकती है। तो सनातन का उत्थान हो रहा है, तो क्या मौलाना परेशान है? दरअसल देखिए, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ बोर्ड एक तरफ दावा कर रहा है। हजारों साल से कुंभ का आयोजन यहां पर हो रहा है और 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जब मौलाना ने यह दावा किया है कि जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो जमीन वक्फ की है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, वक्फ को करोड़ों का चंदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम महाकुंभ की बात करें तो वैदिक काल से यहां पर जो महाकुंभ है वो मनाया जा रहा है। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा अब हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से घमासान जो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। सवाल इसलिए उठे जा रहे हैं क्योंकि 40 वर्ग किलोमीटर में कुंभ का आयोजन हो रहा है और वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। तो सनातन के उत्थान से मौलाना क्यों परेशान और फिर क्यों यहां पर दावा ठोका जा रहा है, ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो सनातन के उत्थान से आखिर मौलाना क्यों परेशान है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्योंकि दशक से बना वक्फ और वहीं दूसरी ओर महाकुंभ की बात करें तो हजारों सालों से और हमेशा इसे अमर माना जाता है। कब से ये जो प्रथा है ये चलती आ रही है, जहां भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसकी महा तैयारियां सालों बाद अब की जा रही है उत्तर प्रदेश में। और श्रद्धालु अच्छे से पूजा अर्चना कर सकें इसके लिए तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मौलाना को इस बात से मिर्ची लग रही है, तभी तो वो अजीबोगरीब और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। सुनिए। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहां साधुओं के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है और जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुसलमानों के दरिया दिली का दम भर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि हिंदुओं को कुंभ मनाने की वक्फ ने इजाजत दे दी। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। जमात की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाला बयान सामने आया है तो बवाल मचा है। अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है या फिर मौलाना के दावे फर्जी हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन मौलाना किस बयान को उनकी बौखलाहट से जोड़ा जा रहा है? बौखलाहट इसलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकान लगाने पर भी मनाही, तो वहीं कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी की बातें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ कट्टरपंथियों को अब परेशानी हो रही है, तभी तो कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर दावा वक्फ ने ठोक दिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें कहा गया है। कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इसके अलावा जहां कुंभ लगातार होता है, जहां कुंभ हमेशा महाकुंभ का मेला लगता है, उधर जमीन को, उस जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया गया है। पूरा मेला क्षेत्र को लेकर कहा गया है कि ये जमीन वक्फ की है। मुसलमानों ने मेला लगाने की इजाजत दी है। मुस्लिम दरियादिली दिखा रहे हैं जब उन्होंने इजाजत दी है। ये कहा गया है शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से। आगे उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोका गया, जबकि मुसलमानों को दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कुंभ मेला क्षेत्र की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, ये भी उन्होंने आगे अपने बयान में कहा है।
तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस तरीके से बयान देकर विवादों में आए हों। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से चर्चाओं में आ चुके हैं। यानी कि अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कुंभ के क्षेत्र को वक्फ की जमीन बताया, इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि महाकुंभ में धर्मांतरण होगा, और उससे पहले उन्होंने नए साल के मौके पर यह कहा था कि इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना हराम है। इसे लेकर युवाओं को डराया भी गया था और फतवा का डर दिखाया गया था। क्या कुछ कहा गया है अब तक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़श्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है, और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए, और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है, और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है, साथ ही उन्होंने ऐसी हिदायत मुसलमानों को दी है जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातन संस्कृति की तरफ अग्रसर है, कांड करने में समर्थ है, उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। एक तरफ जहां महाकुंभ को लेकर उत्सुकता उनकी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने गैर सनातनियों से महाकुंभ से दूर रहने को कहा है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो महाकुंभ में ना आए। महाकुंभ के शाही स्नान में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाकुंभ जहां हम शानदार सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था को देख रहे हैं, इस महाकुंभ में बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। गैर सनातनियों के एंट्री को लेकर पहले ही दोनों ओर से बयानों के तीर साधे जा रहे हैं, और अब इसमें नया हमला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है। इसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व को लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। कांड और कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ के इस समय को भी सनातन का स्वर्ण युग बताया, और कहा कि ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गोरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा।
बाबा ने इस दौरान एक रहोगे नेक रहोगे का बयान भी दोहराया और उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो गैर सनातनी होकर महाकुंभ में आने की जिद कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक रहोगे, तुम अपनी ताकत के साथ अपनी सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना से लेकर सनातन को बचाने की मुहिम को गंभीरता से आगे बढ़ाते रहे हैं और महाकुंभ के आयोजन को लेकर उन्होंने एक तरह से गैर सनातनियों को चेतावनी दे दी है कि वो आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।